किसान भाइयों, इस समय जो गेहूं की मड़ाई का कार्य है ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ऐसे में जो किसान भाई होते हैं, मड़ाई करते समय सामान्यतः जब उनका थ्रेसर चल रहा होता है तो जो भूसा होता है इसे खेत में ही गिरा देते हैं, जिससे उन्हें जब दोबारा घर लेकर के भूसे को जाना होता है तो दोबारा भरना पड़ता है और भर करके वह फिर दोबारा लेकर के जाते हैं, जिससे उनकी जो मेहनत होती है ये ज़्यादा लगती है और जो धूल कण होते हैं ये भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये जुगाड़ अपनाते हैं तो जो आप लोगों को उसको भरने की मेहनत है ये नहीं लगेगी और आप धूल कणों से भी बच जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसान हैं तो आप भी फ़ायदे में रहते हैं और अगर आप ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं तो भी आप फ़ायदे में रहते हैं। पर ये जुगाड़ आप लोग किस तरीके से सेट करते हैं और क्या चीज़ें कैसे होती हैं, चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग क्या कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। ऐसे ही जुगाड़ की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, ये जो जुगाड़ है ये बहुत ही आसान है। जो आपके पास ट्राली है उसके चारों किनारों पर बांस लगा दीजिए और बीच में आप लोग बांस लगा दीजिए और जिस तरीके से यह रस्सी बांधी जा रही है इसी तरीके से आप लोगों को रस्सी बांधनी होती है। जब आपकी रस्सी बंध जाती है तो उसके बाद आपको इस पर जो मच्छरदानी होती है वो लगानी होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रस्सी बांधने के पश्चात हम यहाँ पर मच्छरदानी लगा रहे हैं और ये जो मच्छरदानी लग रही है यह बहुत बारीक वाली होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा भूसा होता है ये ट्राली में रह जाता है और जो उसका गर्दा होता है ये बाहर निकल जाता है। और जो बांस लगाए गए हैं ये इस वजह से लगाए गए हैं ताकि जब यह ट्राली भर जाएगी तो ऊपर तक जाता है, तो जिससे आपके भूसे को सपोर्ट मिलता है और परिवहन के दौरान जो आपका भूसा है ये गिरता नहीं है। और अगर इस जो मच्छरदानी है इसकी जगह पे और भी आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो वह सक्सेस नहीं होगा। इसका कारण यह है कि जो आपके थ्रेसर द्वारा एयर बनती है यह बाहर नहीं निकल पाएगी और इसके साथ साथ जो धूल कण है ये भी भूसे में ही पड़े रह जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप सब मच्छरदानी का प्रयोग करें और इस तरीके से आप लोग सेटअप जब बना लीजिए तो उसके बाद हमारी जो ट्राली होती है उसे हम सब कनेक्ट करते हैं जो अपना थ्रेसर होता है। और उससे कनेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक लोहे की पतली परत वाला जो है लिए हैं चद्दर और उसे मोड़ करके एक गोल सा आकार दे दिए हैं और उसे फिर जो है एक सिरा जो हमारा होता है वो थ्रेसर के डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं और मुंह में डालने के पश्चात उसे अच्छे से बांध देते हैं, जिससे वहाँ पर जो एयर होती है कम से कम निकले और जो हमारी मैक्सिमम एयर है यह जो पाइप के सहारे होते हुए ट्राली में चली जाए। और यहाँ पर जो ट्राली का है उसे जो मच्छरदानी है उसे अच्छी तरीके से बांध देते हैं, जिससे जो हमारा भूसा है यहाँ से वापस ना गिरे। अब जब आप लोग इस तरीके से कर देते हैं तो जो आपका ये जुगाड़ है ये बन के तैयार हो जाता है। और जब यह बन के तैयार हो जाता है तो आपका जो भूसा होता है थ्रेसर द्वारा निकला हुआ यह डायरेक्ट ट्राली में जाने लगता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जुगाड़ सेट किया गया है इससे जो भूसे में गर्दा होता है वह बाहर उड़ करके चला जा रहा है और जो हमारा भूसा होता है यह पूरी तरीके से ट्राली के अंदर ही रह जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा भूसा है ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, जिससे हमारे भूसा जो है क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। क्योंकि अगर आप नीचे गिराते हैं तो कुछ ना कुछ भूसा जो होता है आपका नीचे ही रह जाता है। और कई परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि अगर हवा तेज है तो आपका भूसा उड़ करके दूसरी भी तरफ जाता है, जिससे आपको भूसे की हानि भी होती है। लेकिन इस सिस्टम के जरिए आपका भूसा चाहे जैसा भी रहे सब एकदम शुद्ध बचत हो जाती है और यह एकदम सक्सेस है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी ट्राली है यह भर गई है और यह किस हद तक भरी है। और यह जो प्रेशर से भरा जाता है तो एकदम जो भूसा होता है यह काफ़ी अच्छे से तह बन के बैठता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो भूसा होता है एक ट्राली में आ जाता है। अगर वही आप हाथ से भरेंगे तो जितना भूसा आप लोग देख रहे हैं इसका यह डबल जगह घेरता है अगर आप लोग हाथ के द्वारा भरते हैं।
और जो लोग जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे कि भूसा जो कस के भरा गया है वह किस हद तक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप किसान के तौर पर देखें तो इससे जो आपका भूसा होता है ये क्षतिग्रस्त नहीं होता है, जिससे जो है काफ़ी भूसे की बचत हो जाती है आपको उठा के भूसा भरना नहीं पड़ता है, जिससे आपको जो गर्दा वगैरह लगना होता है ये नहीं लगता है, आपका भूसा डायरेक्ट घर पे पहुंच जाता है। अगर वहीं हम एक ट्रैक्टर ट्राली वाले के तौर पे देखें तो आपको भाड़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ट्राली बैठी हुई होती है उसे भी जो है कुछ आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान और ट्रैक्टर ट्राली वाले दोनों ही फायदे में रहते हैं। तो ये जो जुगाड़ है हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग इससे कर रहे हैं काम, और बहुत ही आसानी से जिस दिन उनकी थ्रेसरिंग होती है उसी दिन उनका भूसा और जो अनाज होता है ये घर पे आराम से पहुंच जाता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि भूसा खेत में ही पड़ा रह जाता है और आंधी या बारिश के दौरान जो आपका भूसा होता है या तो उड़ जाता है या भीग के खराब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग अगर इस जुगाड़ को अपनाते हैं तो बड़े ही फायदे में रहेंगे। और यह जो जुगाड़ है यह खर्चा भी बहुत ही कम लेता है, सिर्फ आपको एक पाइप लगानी होती है और मच्छरदानी और बांस और रस्सी, इतने में आपका जो जुगाड़ होता है ये फिट हो जाता है। और हाँ, अगर आपके पास ट्रैक्टर ट्राली है उससे जुगाड़ सेट कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम जो है 2 ट्रैक्टर होने चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक्टर आपका रहेगा थ्रेसर पे या जो आपका दूसरा ट्रैक्टर रहेगा वो रहेगा ट्राली पे। और अगर आपके पास एक भी है तो एक आप किसी अन्य व्यक्ति को जो थ्रेसर ना चला रहा हो उसे किराए पे दे करके ये काम करवा सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। हम अब आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।